हेलो स्टूडेंट, केपीसीएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। कैसे ही हम प्रेरकों को श्रेणी क्रम में कैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हेडिंग है हमारा प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो प्रेरक लेते हैं। दो हमने प्रेरक ले लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, धारा, इसमें धारा का जो प्रवाह है क्या है, समान है। आई बराबर यहाँ पर जो धारा में धारा का जो मान है समान है। पहला हमारा प्रेरक है L1, दूसरा प्रेरक है L2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोग क्या होता है। सबसे पहले हम मानते हैं माना दो कुंडली L1 व L2 है, जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तथा जिनमें समान धारा प्रेरित हो रही है। समान धारा प्रेरित हो रही है। तो हम कुंडली में हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रथम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, Φ1 बराबर L1 इंटू आई। ठीक है, इसी प्रकार हमारे क्या हो जाएगी, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 आई। ठीक है दोस्तों, L2 इंटू आई, क्योंकि हमारे जो धारा है उसमें क्या हो रही है, प्रेरित धारा क्या हो रही है, समान धारा प्रेरित हो रही है। कुंडली में क्या हो रही है, समान धारा प्रेरित हो रही है, इसलिए यहाँ पे धारा का मान क्या है, समान है। L1 L2 है। जो हमारा प्राथमिक कुंडली है उसको L1 है, और जो सेकेंडरी कुंडली है उसको हम L2 से दर्शाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा कुल चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू फाई बराबर, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर Φ1 प्लस Φ2। ये चीज है। इसके बाद हम क्या करेंगे, Φ1 का मान रख देते हैं L1I प्लस L2I। ठीक है दोस्तों, फाई बराबर आ गया हमारा L1I प्लस L2I। इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, यदि तुल्य प्रेरकत्व हमारा क्या हो, यल हो। तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, यदि तुल्य प्रेरकत्व यल हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाई बराबर यल आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फाई बराबर यल आई। तो हम क्या करेंगे, ये चीजें उठाकर फाई के स्थान पे रख देंगे। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो ये हमारा पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 हम क्या करेंगे, ये मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, फाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर क्या होगा, तो हम देखते हैं इधर क्या होता है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई का बराबर क्या है, एल आई। फाई बराबर एल आई।
उसके बाद हम क्या L1 आई प्लस L2 आई, आई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, L1 प्लस L2, ये हमारा Li, आई से आई हमारा क्या हो गया, समाप्त हो चुका है, तो क्या आ जाएगा L बराबर L1 प्लस L2, यही हमारा आ चुका है अभिष्ट फार्मूला। ठीक है, अगर क्या हो प्रेरक क्या हो श्रेणी क्रम में संयोग करे तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा, L बराबर L1 प्लस L2, ये चीजें हमारी है, यानी कि जो जब दो प्रेरकत्व है जो L1 L2 में अगर क्या श्रेणी क्रम में हो तो उनके लिए हमारा अभिष्ट सूत्र क्या होगा, L बराबर L1 प्लस L2, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगर प्रेरक क्या हो श्रेणी क्रम में ना होकर क्या हो समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में सहयोग करे, यानी समांतर संयोग, प्रेरकों का समांतर सहयोग। अगला हम लिखते हैं प्रेरकों का समांतर सहयोग, ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, प्रेरकों का समांतर सहयोग, तो हम देखते हैं प्रेरकों का समांतर संयोग, तो उसमें क्या होता है हम दो प्रेरक लेते हैं जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है। ठीक है, पहला हमारा प्रेरकत्व है L1, दूसरा प्रेरकत्व है L2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा क्या हो जाता है दो भागों में टूट जाता है, I1 और इंटू I2, I1 और I2 में टूट जाता है और हमको अंत में क्या मिलता है, I मिलता है। ठीक है, तो धारा हमारा क्या हो रहा है दो भागों में बढ़ जा रहा है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माना दो कुंडली L1 और L2 है, दो कुंडली क्या है L1 व L2 है जो समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर यानी पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में लगे हैं, तो माना दो कुंडली L1 तथा L2 समांतर क्रम में लगे हैं तथा उनमें बहने वाली धारा I1 व I2 हो तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा di अपान डी टी इज इक्वल टू di1 अपान डी टी प्लस di2 अपान डी टी। ठीक है, ये हमारा आ चुका है, इसको हम करते हैं समीकरण नंबर 1। इसके आगे जब समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल समान होता है, क्या होता है समान, E बराबर क्या हो जाएगा माइनस L1 di1 अपान dt प्लस नहीं इजिकल टू बराबर। ठीक है, समान होगा ना, इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस L2 di2 अपान dt, ये चीजें हो जाएंगी। हम क्या करेंगे इसके बाद
माइनस एल वन को हम इधर बुला लेंगे, क्या हो जाएगा ई माइनस एल वन इज इक्वल टू डी आई वन अपान डी टी। ये चीजें आ गई। उसके बाद ई बराबर क्या है मेरा, ये भी है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई माइनस एल टू अपान डी आई टू अपान डी टी। ये चीजें हमारी आ चुकी हैं काम। ये हमारे दो मान आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, तुल्य प्रेरकत्व निकालते हैं। तो तुल्य प्रेरकत्व कितना हो जाएगा, तो मिटाते हैं, अर्थात क्या होगा, तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यदि तुल्य प्रेरकत्व यल हो तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी। इसके बाद क्या करेंगे, हम यल को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ इधर आएगा तो माइनस डी, इधर क्या है मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसका, डिवीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा डी आई अपान डी टी। हमारा ये मान आ चुका है। अब हम इन मानों को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, सभी मानों को समीकरण इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, डी आई अपान डी टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस ई अपान यल को रखेंगे। उसके बाद क्या बचा हमारा, डी आई वन अपान डी टी के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस ई अपान एल वन माइनस, इससे हम क्या रखेंगे, डी आई टू अपान डी टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस ई अपान एल टू। ठीक है, इसमें माइनस हम कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई अपान एल वन प्लस ई अपान एल टू। इसी के साथ हम ई को भी क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, दोनों को साथ में माइनस ई को क्या करते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं, 1 अपान एल वन 1 अपान एल टू हो गया। तो बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी माइनस ए अपान, क्या जब ई से ई समाप्त हो चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं ऊपर, इसके आगे दोस्तों हमारा आ चुका है 1 अपान एल बराबर 1 अपान एल वन प्लस 1 अपान एल टू। इसके आगे हम क्या करेंगे, एल वन इंटू एल टू, क्या हो जाएगा ऊपर, एल वन प्लस एल टू, 1 अपान एल बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान एल बराबर एल वन प्लस एल टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल वन एल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू। यही हमारा विशिष्ट समीकरण यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो समीकरण है, ये किसका समीकरण है, हमारे अगर क्या हो, अगर जो हमारी कुंडली हो, अगर ये हमारी जो कुंडली हो क्या हो, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, ये कुंडली जो क्या हो, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हो, इसमें धारा का मान क्या हो, दो भागों में बढ़ जा रहा है। कुंडली में अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो धारा का मान क्या हो रहा है, दो भागों में बढ़ जा रहा है, आई वन आई टू हो जा रहा है, कुंडली एल वन और एल टू हो जा रही है। ठीक है, धारा में वो प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्या हो, कुंडली क्या हो, समांतर क्रम यानी पैरेलल एक्सिस, पैरेलल क्रम में जुटा हो, जो कुंडली है हमारी क्या हो, पैरेलल क्रम में जुटा हो, तो हमारा अविष्ट समीकरण ये वाला प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और हमारे KPCMB क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।